जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के बाद 8वें दिन मनाई जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि भाई बहन के सबसे बड़े त्योहार रक्षाबंधन के बाद ठीक 8वें दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। हर साल की ही तरह इस साल भी 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। वही दही हांडी या गोकुल अष्टमी 6 और 7 अगस्त को है। भक्त अपने कान्हा का जन्मोत्सव इसी दिन करेंगे तथा भक्ति में लीन हो जाएंगे और कान्हा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। वैसे तो पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु गोकुल, मथुरा, वृंदावन श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रमुख स्थान थे, इसलिए यहाँ पर इस दिन का उल्लास देखने लायक होता है। मंदिरों में पूजा अर्चना, मंत्रों उच्चार, भजन कीर्तन किए जाते हैं। इस दिन मंदिरों की साज सज्जा भी देखने लायक होती है। श्री कृष्ण के भक्त भी यही चाहते हैं, इस दिन कान्हा के दर्शन इन जगहों पर हो जाए। महाराष्ट्र के मुंबई तथा पुणे जन्माष्टमी पर अपने विशेष दही हांडी उत्सव को लेकर मशहूर है तथा यहाँ इस दिन होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता में दी गई इनाम की राशि आकर्षण का केंद्र है। ये इनाम की राशि ही है जिसके कारण यहाँ पर दूर दूर से आई मंडलियों का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ पर बंधी दही की हांडी को फोड़ने के लिए मंडलियां कई दिनों से तैयारियों में जुट जाती है तथा कई लड़कों का समूह इस दिन एक के ऊपर एक चक्कर इसे फोड़ने का प्रयास करता है तथा जो लड़का सबसे ऊपर होता है तथा दही की हांडी को फोड़ता है उसे गोविंदा कहकर पुकारा जाता है। जैसे ही गोविंदा दही हांडी फोड़ता है, उसमें भरा माखन सारी मंडली पर गिरता है और उस जगह एक अलग ही माहौल बन जाता है। गुजरात में द्वारिका, जहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, वहाँ जन्माष्टमी का उत्सव वहाँ के मशहूर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करके तथा दर्शन करके मनाया जाता है। तो जम्मू में इस दिन पतंग उड़ाने का रिवाज है। उड़ीसा, पुरी तथा बंगाल में इस दिन रात्रि में पूजा अर्चना की जाती है तथा दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग नाचते गाते तथा कीर्तन करते हैं। नंद उत्सव के दिन यहाँ के लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं तथा अपना व्रत उपवास तोड़ते हैं। वहीं दक्षिण में इसे गोकुल अष्टमी नाम दिया गया है तथा वहाँ भी इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। इसी प्रकार सभी स्थानों की अपनी अलग पूजा अर्चना की विधियां है, परंतु अगर मध्य भारत की बात की जाए तो वहाँ पर मध्य में होने के कारण हर तरफ की प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है तथा कृष्ण जन्म, भजन कीर्तन, मंदिरों में विशेष पूजन, साज सज्जा तथा दही हांडी सारी प्रथाएं अच्छी तरह से निभाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। निर्धारित समय। श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव तथा देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में ही 12 बजे मनाया जाता है। हर साल भादव मास की अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे हर मंदिर तथा घरों में प्रतीक के रूप में लोग श्री कृष्ण का जन्म करते हैं। जन्म के बाद उनका दूध, दही तथा शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं तथा माखन, मिश्री, पंजरी तथा खीरा ककड़ी का भोग लगाते हैं। तत्पश्चात कृष्ण जी की आरती करते हैं। कुछ लोग खुशी में रात भर भजन कीर्तन करते तथा नाचते गाते हैं। माखन मिश्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय था। अपने बाल अवतार में उन्होंने इसी माखन के लिए कई गोपियों की मटकियां फोड़ी थी और कई घरों से माखन चुरा कर खाया था, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है और इसीलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है। कई जगह पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी की जाती है। इसमें एक मटकी में माखन मिश्री भरकर इसे ऊंची रस्सी पर बांध दिया जाता है और विभिन्न जगह से मंडलियां आकर इसे तोड़ने का प्रयास करती है और कृष्ण जन्म उत्सव मनाती है। कुछ लोग इस दिन पूरे दिन का व्रत उपवास रखते हैं और कृष्ण जन्म के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन के व्रत उपवास की विधि एकदम साधारण होती है। कुछ लोग निराहार रहकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग फल खाकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग फरियाल खाकर व्रत उपवास करते हैं, क्योंकि व्रत उपवास के लिए कोई नियम नहीं है। श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार व्रत उपवास कर सकते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप व्रत करने में समर्थ नहीं है
तो व्रत उपवास करना जरूरी नहीं है। आप अपने मन में श्रद्धा रखकर भी पूजन करते हैं तो माखन चोर कान्हा आप पर कृपा करते हैं, आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं और आपको अपना परम आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण जी भोग स्वरूप माखन मिश्री, खीरा ककड़ी, पंचामृत तथा पंजरी का भोग लगाया जाता है। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण को लगाया हुआ भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं होता है, इसलिए जब भी आप कृष्ण जी को भोग लगाए उसमें तुलसी पत्र डालना ना भूले। श्री कृष्ण जी के भोग में बने पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी तथा शहद मिला रहता है तथा भोग लगते वक्त इसमें तुलसी पत्र मिलाए जाते हैं। श्री कृष्ण जी को जो पंजरी भोग में लगाई जाती है वह भी साधारण पंजरी से अलग होती है। वैसे तो पंजरी आटे की बनती है, परंतु जो पंजरी कृष्ण जी को अर्पित करते हैं उसे धनिये से बनाया जाता है। पंजरी बनाने के लिए पिसे हुए धनिये को थोड़ा सा घी डालकर सेका जाता है और इसमें पिसी शक्कर मिलाई जाती है। लोग इसमें अपनी इच्छा अनुसार सूखे मेवे मिलाते हैं, कुछ लोग इसमें सोट भी डालते हैं और फिर श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा।